26-27 में अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस क्या होगा, डिटेल सिलेबस क्या होगा। इवन मैं आपको बोलूंगा ये जो पीडीएफ है, बहुत सारे जगह पे आपको पुराने पीडीएफ से बताया जा रहा है, पीडीएफ ये पुणे यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है। और ये जो नया पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, मैंने नया एक पुणे यूनिवर्सिटी का भी एक व्हाट्सएप चैनल बनाया जिसमें पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीजें मिलेगी। और पुणे यूनिवर्सिटी से मेरा बहुत पुराना नाता है। अगर आप जाओगे किसी भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट से, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट से मेरे बारे में पूछोगे तो बहुत अच्छे से वो आपको गाइड कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट सभी लोग उसे फॉलो कर ले और उसी ग्रुप में आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा। पर पहले सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लें। और यहाँ पे मैं बताने वाला पुणे यूनिवर्सिटी का पेड कोर्स, फ्री कोर्स, सब चीजें कब क्या आने वाली है। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये जो नया सिलेबस है, इन्होंने पहले इसके पहले बहुत सारे लोग आपको सिलेबस बताएंगे, बाद में इन्होंने पता है यहाँ पे देखो फिर से नया चेंज किया, इन्होंने पैटर्न फिर से चेंज हो गया। पहले उन्होंने बीच में अलग मार्क्स का पैटर्न लाया था, फिर से ये पिछले बार चेंज हुआ है कुछ पैटर्न, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान से अच्छे से आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ कि प्रॉपर आपको दिखे। हाँ, अब देखो दोस्तों, एक एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा और यहाँ पे ध्यान से आपको भी देखना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स 1 जो है, मैथमेटिक्स 1, और ये दोस्तों पहले बीच में जब सिलेबस चेंज हुआ ना, अभी आपको बहुत सारे लोग ना पुराना पीडीएफ गूगल पे जाके सर्च करोगे, पुराना पीडीएफ, ये मैं नया साइट से पीडीएफ दे रहा हूँ आपको। अब 60 मार्क्स हो गया है, बीच में 70 था, अब ये 60 हो गया दोस्तों। और जो आपका ये है दोस्तों, समझ जाओ यूनिट टेस्ट, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा और 60 मार्क्स का आपका एंड सेमिस्टर रहेगा। पहले ये दो पार्ट में डिवाइड होता था, पर अभी कैसा अब डायरेक्ट इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, 60 मार्क्स का कर दिया। अब साथ में टर्म वर्क 25 मार्क्स का, ये टर्म वर्क कैसे मिलता है उस पर सेपरेट वीडियो अपने मेन चैनल पे आएगा। 125 मार्क्स का मैथ थियरी, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट्स आपको दिखाई देगा, टोटल क्रेडिट्स 3 है और ट्यूटोरियल का 1 मिला के टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे कितना हो रहा है 4। क्रेडिट्स बहुत मायने रखता है दोस्तों। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, दूसरा है दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और पुणे यूनिवर्सिटी में एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोगों को सेमिस्टर 1 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा तो कुछ लोगों को सेमिस्टर 2 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा, कुछ लोगों को सेमिस्टर 1 में ग्राफिक्स रहेगा। तो जिनको ग्राफिक्स सेमिस्टर 1 में है तो उनको सेमिस्टर 2 में मैकेनिक्स मिलेगा, जिनको सेमिस्टर 2 में मैकेनिक्स मिलेगा उनको ग्राफिक्स अभी मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसका भी मार्क्स वही है, ये देखो सेम, ये आपका यूनिट टेस्ट का पार्ट है। एंड देन दोस्तों जिसको हम सीसीई बोलते हैं, यूनिट टेस्ट थोड़ा अलग तरीके से पुणे यूनिवर्सिटी में होता है। एंड देन दोस्तों इसमें भी टर्म वर्क है, टोटल 125 मार्क्स और इसका क्रेडिट्स जो है 3 है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखाई दे रहा है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ आपका एक और सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम बीएक्सी बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को बी डबल ई इस सेमिस्टर में होगा और कुछ लोगों को बी डबल ई नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब्जेक्ट होगा। वो डिपेंड करता है, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग कर देंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे तो इसका भी सेम पेपर का वही है, सेम टू सेम, यहाँ पे भी टर्म वर्क है, पूरा 125 मार्क्स, क्रेडिट्स 2 का है और 1 मार्क्स का ट्यूटोरियल है, टोटल 3 क्रेडिट्स। अब नेक्स्ट आता है सर फिजिक्स। पुणे यूनिवर्सिटी का बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है, इनको एक सेमिस्टर में फिजिक्स पढ़ना है। जैसे अगर समझो मैं ग्रुप ए का स्टूडेंट हूं तो मैं फिजिक्स पढ़ूंगा और नेक्स्ट सेमिस्टर में फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पर बाकी जैसे मुंबई वालों को कैसा है पता है, सेमिस्टर 1 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, सेमिस्टर 2 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। पुणे में ऐसा नहीं है, सेमिस्टर 1 में अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो सेमिस्टर 2 में केमिस्ट्री, अगर कुछ लोगों को केमिस्ट्री सेमिस्टर 1 में होगा, सेमिस्टर 2 में। पर मैथमेटिक्स सभी को है, ये चीज का ध्यान रखो। तो यहाँ पे ये भी 60 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का आपका ये यूनिट टेस्ट टर्म वर्क है, ये 125 क्रेडिट्स दोस्तों 3 का है और ट्यूटोरियल का 1 मिला के 4 का। तो ये पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। एक जो सब्जेक्ट है वो सभी को है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सभी को ये सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दोस्तों अराउंड ये भी 60 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का आपका क्या होगा दोस्तों इसके अंदर यूनिट टेस्ट, और टोटल मिला के ये कितना हो गया 125 मार्क्स। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी क्रेडिट्स कितना है 3 का। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, हाँ, अब सेम टू सेम अगर आप जाओगे सेमिस्टर 2 में तो सेमिस्टर 2 में उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चेंज है। देखो सेमिस्टर 2 में भी वही है, बस सेमिस्टर 2 में यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2
बाकी किसी का अगर वहाँ फिजिक्स है तो यहाँ पे केमिस्ट्री होगा, किसी का वहाँ पे BXC है तो यहाँ पे BEE होगा, किसी का वहाँ मैकेनिक्स है तो यहाँ पे ग्राफिक्स होगा। ये जो सब्जेक्ट है वहाँ पे एक सब्जेक्ट अगर आपको देखे होंगे तो वहाँ पे FPL का एक सब्जेक्ट मिला होगा, वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये देखो यहाँ पे FPL। तो वैसे ही यहाँ पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपको दिया है प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया है दोस्तों वो है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम, PPS जिसको हम बोलते हैं, ये एक सब्जेक्ट है। एंड देन दोस्तों इसके बाद जो भी चीजें बाद में आपका नॉर्मल जो प्रैक्टिकल ये सब का नॉर्मल पार्ट है, पर मेन पार्ट आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आप आगे आओगे तो आपका ये पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है, देखो आगे आओ, ये देखो यहाँ पे ये मैं आपको PDF दे दूंगा। प्लीज आपको ये PDF क्या करना चाहिए दोस्तों, एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। हाँ अब देखो दोस्तों ध्यान से, ये देखो जो आपका यूनिट टेस्ट होगा वो किस बेसिस पे लेते हैं, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो यूनिट टेस्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले यूनिट टेस्ट जो था वो 30 मार्क्स का कंसिडर करते थे, पर अब कैसा हो गया 40 का। 40 में जो पहला आपका यूनिट टेस्ट है, ये यूनिट टेस्ट, पहला यूनिट टेस्ट दोस्तों आपका अराउंड सितंबर मंथ में आपको मिलेगा लास्ट में, 12 मार्क्स का रहेगा, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 आएगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों पर यूनिट से कितने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 मतलब हर एक के दो दो लेसन आपको अच्छे से कवर अप कर लेना चाहिए और इसके मार्क्स कंसीडर होंगे। देन इसके बाद दोस्तों देखो, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों केस स्टडी एंड असाइनमेंट आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 का मिलेगा, उसके 12 मार्क्स है। एंड देन दोस्तों इसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी में एक आपका ओपन बुक टेस्ट हो सकता है, या तो वो सेमिनार ले सकते हैं या तो क्विज कंपटीशन ले सकते हैं यूनिट नंबर 5 पे, ऐसे टोटल 5 यूनिट होते हैं 6 मार्क्स का। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर से ही मिनी प्रोजेक्ट दे सकते हैं या तो कोई ग्रुप एक्टिविटी दे सकते हैं, और कुछ भी किसी भी यूनिट के ऊपर उसके ऊपर 10 मार्क्स का होगा, जैसे एक मैथमेटिक्स पे तो ये 10 मार्क्स का पूरा मिला के 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, ये सब आप थोड़ा रीड करना अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे आप आओगे ना, तो ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आपको अगर ध्यान से देखोगे, देखो पहला लेसन, पहले ये 2 लेसन हुआ करता था, ये सबसे बड़ा लेसन है मैथमेटिक्स का, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। फिर देखो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पार्शियल, देन इसके बाद मैट्राइसिस, देन देखो मैट्राइसिस के 2 भाई। हाँ ये इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपको मैं दे दूंगा। और वैसे सिलेबस वाइज सेपरेट सेपरेट वीडियो भी अलग से मैं बनाऊंगा, तो ये आपको मिल जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा आपका पता चल गया। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मैं लेक्चर्स कब से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो बेसिक लेक्चर्स अपने 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 6 तारीख से, और ये सभी को अटेंड करना चाहिए। हमारा जो YouTube चैनल है दोस्तों, आज ही मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज आपको मैंने कुछ टारगेट दिया था, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ये जो चैनल है देखो, ये पुणे यूनिवर्सिटी का ही अभी देखो 6 महीने पहले का वीडियो है। 60 के उस टाइम 60 मार्क्स हो गया था ना, 60 के क्वेश्चंस कोर्स से आए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जाके देख लेना, उसके नीचे के कमेंट देख लेना, समझ में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने पुणे यूनिवर्सिटीज में बहुत काम किया है, बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर ये सब चीजें तो ठीक है, आपका कवर अप हो गया। अब मैं बोलूंगा कि इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। हाँ अब ये सब्सक्राइब होने के बाद अब देखो दोस्तों, बेसिक लेक्चर 6 तारीख से मेरा प्लानिंग है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। फ्री लेक्चर्स दोस्तों आप मेरा यूट्यूब पे भी देख सकते हो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे फ्री में पढ़ना है सेमिस्टर 1 तो यूट्यूब पे ही पढ़ सकते हो। अगर पर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको मेरे से पढ़ना है तो पेड बैच में भी आ सकता है। पेड बैच हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी पे आएगा। प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है ये, इसे आप डाउनलोड करके रख लो। अब मैं आपको बोलूंगा कि जो पेड बैच और फ्री में डिफरेंस क्या होगा। देखो फ्री में जो आप पढ़ोगे और पेड में जो कंटेंट रहेगा उसमें बहुत चीजें अलग रहेगी। पेड में आपके पुणे यूनिवर्सिटी वाइज आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। फ्री वाला कंटेंट कैसा रहता है, सभी यूनिवर्सिटीज को हम कवर करके बनाते हैं, पर इसको भी देख के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी ओर से एफर्ट्स क्या करना होगा, अपने PYQ सॉल्व करने होंगे, हाँ एक एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। मेरे पास 2 बैचेस होते हैं दोस्तों, देखो एक प्रोमैक्स बैच, एक प्रो बैच इंजीनियरिंग में। मैं अकेला पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा टीचर हूं जो क्रैश कोर्स लेकर आता हूं और बच्चों को बहुत पसंद आता है। लास्ट में ये क्रैश कोर्स पूरी तरह से, जो इस बैच के स्टूडेंट रहते हैं उनको क्रैश कोर्स फ्री रहता है। इंजीनियरिंग में जल्दी क्रैश कोर्स कोई लेकर नहीं आता,
बट मैं लेकर आता हूं दोस्तों। और ये क्रैश कोर्स आपको पूरी तरह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्री मिलेगा। अब ये पूरी तरह से क्रैश कोर्स जो आपको फ्री मिल रहा है, इसके अंदर बेनिफिट क्या है पता है? इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आपको जैसे ही दिसंबर मंथ में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जब डिक्लेयर होगा, तो उसके बाद उसके अराउंड 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले समझ के चलो, मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मैं पूरा सिलेबस लाइव में जीरो से फिर से रिवाइज करा के देता हूँ। हाँ, और एक बार पूरा का पूरा आपको कंटेंट सब चीजें मिलेगी। वो भी एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है पता है, आपको मुंबई वाला ही सिलेबस उठा के दे दिया जाएगा पुणे के लिए, पर मैं स्पेशली पुणे वाइज पढ़ाता हूँ, क्योंकि पुणे को एमसीक्यूज आता है, बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं है। तो आप बहुत सारे जगह पे कोर्सेस लोगे तो ये चीज का आप बाद में मुझे आके बोलते कि सर मैंने तो कोर्स ले लिया था, अब मैं फंस गया, तो फिर इसलिए ध्यान रखना। और प्रो बैच में क्या होगा दोस्तों, प्रो बैच में यहाँ पे आपको सब चीजें मिलेगी, पर आपको ये क्रैश कोर्स ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, अगर पॉसिबल हो आपसे तो ये बैच सबसे बेस्ट है। अब देखो, आप किसी ऑफलाइन क्लास में 12th में होंगे, आपने कितना फी भरा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर बैठे आप बहुत अच्छा मजा ले सकते हो और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा पॉइंटर स्कोर कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप इंजीनियरिंग टॉपर से पढ़ते हो तो कुछ अलग ही मजा है। देखो मेरे कौन कौन से बैचेस आपको दिखाई देंगे। मैं पहला बैच लॉन्च करूंगा दोस्तों M1 का। M1 का बैच अराउंड मेरे को लग रहा है 1 वीक 2 वीक के बाद हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। देन दोस्तों इसके बाद हम दूसरा जो बैच लॉन्च करेंगे दोस्तों, मैकेनिक्स और ग्राफिक्स का दूसरा बैच। जिन स्टूडेंट को ग्राफिक्स लेना है, जिनको मैकेनिक्स लेना है, आप ले सकते हो। तीसरा हम जो बैच लॉन्च करेंगे दोस्तों, BEE और BXC का। जिनको BEE लेना है, जिनको BXC लेना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और उसके बाद हमारा जो लास्ट बैच आएगा वो आएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो आपको कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आप बता सकते हो, और हमारे नए ग्रुप से आप फटाफट ज्वाइन हो जाओ और बहुत अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। चलो बाय बाय, टाटा, बस इसी तरह से पढ़ते रहो।